अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री मेच्योर बेबीज़ के बारे में कि उनकी जो है केयर कैसे डिफरेंट है उस बच्चों के बारे में जो पूरे महीनों के पैदा होते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि प्री मेच्योर बेबी होता कौन सा है। तो इसमें डेफिनेशन यही है कि जो बच्चे की पैदाइश जो है 37 वीक्स से पहले हो जाए उसको प्री मेच्योर बेबी कहा जाता है। 37 से 42 वीक्स जो है ये नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। 42 के बाद हम कहते हैं कि पोस्ट टर्म बेबी है। तो प्री मेच्योर बेबीज़ के अंदर कुछ तो बीमारियां होती हैं जो आपका डॉक्टर अगर खुदा न खास्ता बच्चे को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको वो आईसीयू के अंदर रख के उसको डील करेगा। हम जनरल इस वीडियो के अंदर बच्चों की केयर के बारे में बात करेंगे। प्री मेच्योर बेबीज़ की केयर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं जो नॉर्मल बेबीज़ पैदा होते हैं उनके निस्बत से। तो पहली चीज़ ये है कि वैक्सीनेशन। प्री मेच्योर बेबीज़ में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या उनकी वैक्सीनेशन भी वैसे ही करवानी है, उन्हीं डेट्स पे करवानी है जिस तरह नॉर्मल बच्चे की वैक्सीनेशन होती है। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बच्चे की वैक्सीनेशन का स्केड्यूल सेम है। सपोज़ आपका बच्चा जो है वो 7 मंथ पे पैदा हुआ है तो उसकी वैक्सीनेशन का स्केड्यूल वैसे ही होगा जैसे कि पूरे महीने का बच्चा पैदा हुआ होने वाला बच्चा है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बर्थ पे लगाई जाती है। अगर बच्चे का वज़न 2 किलो से कम है तो वो हम डिस्चार्ज पे या फिर 1 मंथ की एज पे स्टार्ट करते हैं। बाकी वैक्सीनेशन स्केड्यूल बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीमेच्योर बच्चों के अंदर जो ग्रोथ होती है तो उनका जो वेट है, उनकी जो लेंथ है और उनका जो सर का साइज़ है, क्या वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही होता है या उससे डिफरेंट होता है। तो जवाब ये है कि प्रीमेच्योर बच्चों के अंदर हम उनका जो गैप पीरियड है, सपोज एक बच्चा जो 9 मंथ की बजाय जो है वो 8 मंथ में पैदा हुआ है तो उसका 1 महीना कम है। तो जब हम पैदाइश के बाद वो हमारे पास आता है तो हम उसका जो है उसके जो 1 महीना कम के बच्चे होते हैं उसके साथ उसका ग्रोथ चेक करते हैं। अगर 8वें महीने में बच्चा पैदा हुआ है तो पैदाइश पे अगर हमारे पास 5 महीने पे आएगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका जो वेट है, उसकी जो लेंथ है, उसके सर का जो साइज़ है वो 1 महीने कम वाले बच्चे के बराबर होगा, मतलब 4 महीने के बच्चे के बराबर कम होगा। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं। प्री मेच्योर बच्चे जो है मोस्टली 1 साल के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर जो है वो अपने नॉर्मल एज के बच्चों के हिसाब से वज़न और साइज़ मतलब लेंथ और सर का साइज़ अचीव कर लेते हैं। तो 2 साल के बाद करेक्शन नहीं करते। 2 साल से पहले वो हो सकता है कि थोड़ा उन जो नॉर्मल जो टर्म पे बच्चे पैदा होते हैं, जो पूरे महीनों के बच्चे होते हैं, उनसे थोड़े कम हो। उससे पहले जो है उनको हम एडजस्ट कर लेते हैं। उनकी जितना वो प्रीमेच्योर होते हैं उतनी उम्र के जो है ना उसमें से माइनस कर लेते हैं जो उनकी एज होती है, तो उससे आप फिर कंपेयर करते हैं। प्रीमेच्योर बच्चों के अंदर अगर फीड कौन सी देनी चाहिए तो मदर फीड ऑलवेज ऑलवेज, माँ का दूध चाहे प्रीमेच्योर बच्चा है या मेच्योर बच्चा है सब में देनी है। लेकिन अगर आपने फार्मूला फीड की तरफ जाना है किसी भी वजह से खुदा ना खास्ता तो फिर उसमें जो है फार्मूला फीड अगर बच्चे का वज़न 1.5 किलो से कम है या बच्चे का जो हमल का दौरानिया था वो 34 हफ्ते से कम था तो फिर हम उसमें प्री मेच्योर जो है उसका स्पेशल फार्मूला होता है, इसको प्री टर्म फार्मूला कहते हैं। हर कंपनी का अपना एक आता है तो वो दिया जाता है। रीज़न क्या है कि उसके अंदर एक कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। नॉर्मल दूध के अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो डब्बे के दूध के अंदर वो 20 किलो कैलोरीज होती हैं एक 100 ml के अंदर। प्री मेच्योर फार्मूला के अंदर ये 24 किलो कैलोरीज तक होती हैं। साथ में उसके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन एडेड होते हैं जो बच्चे प्री मेच्योर बच्चे को रिक्वायर्ड होते हैं और साथ में आयरन भी एडेड होता है तो ये बच्चे की सपोर्ट करता है। तो कब तक ये फार्मूला मिल्क देना है तो इसमें डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं। उसमें कुछ तो ये कहती हैं कि आप इन 9 जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है तो वो कहती है कि 9 मंथ्स तक आप इसको दें, साल तक भी आप इसको दे सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब प्री मेच्योर बच्चे को एक कैचअप ग्रोथ करनी होती है, उसको एक वेट अचीव करना होता है और नॉर्मल बच्चे के बराबर आना होता है, इसलिए हम ज़्यादा किलो कैलोरीज उसको बच्चे को मिलती हैं। सवाल पूछा जाता है कि क्या प्रीमेच्योर बच्चों में कोई खास हमने सप्लीमेंट करने हैं, कोई विटामिन्स, कोई सीरप वगैरह देने हैं। तो जवाब है जी हाँ। अगर तो वो मदर फीड पे हैं तो फिर तो उनको हम 3 तरह के सप्लीमेंट देते हैं जिसमें एक आयरन है। आयरन यूजुअली डिफरेंट ड्रॉप्स की फॉर्म में आता है। तो उमूमन इसके जैसे मल्टीपल ड्रॉप्स हैं, इनकी डोज जो है वो 1 ड्रॉप पर केजी होती है, 1 to 2 ड्रॉप्स पर केजी होती है। ये 1 मंथ की एज में स्टार्ट करते हैं हम और 1 साल की उम्र तक हम इसको देते रहते हैं। मल्टीविटामिन ड्रॉप्स में हम इसको 2 तरह के ड्रॉप्स होते हैं, एक वाइडलिन ड्रॉप्स हैं और दूसरा माइफोल ड्रॉप्स हैं। वाइडलिन ड्रॉप्स जो है वो 5 to 6 ड्रॉप्स देते हैं और ये इनिशियली जब वीनिंग अचीव करने तक मतलब 4 से 6 महीने तक देते हैं। इस तरह माइफोल जिसमें फोलिक एसिड एडेड है तो ये भी एक 1 to 2 ड्रॉप्स जो है वो देते हैं और ये भी 5 से 6 महीने तक देते हैं, उसके बाद बंद कर दी जाते हैं। जो बच्चे प्रीमेच्योर प्री टर्म फार्मूला मिल्क पे होते हैं उनके अंदर सिर्फ उनके अंदर ये विटामिन्स नहीं दिए जाते, उनके अंदर आयरन सप्लीमेंट की जाती है लेकिन उसकी डोज हाफ होती है एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे मदर फीड के ऊपर होते हैं।
प्रीमेच्योर बच्चों के अंदर कुछ ख़ास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें यह है कि वैक्सीनेशन में एक रिस्पायरेटरी सिस्टियल वायरस है, उसकी वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। अवेलेबिलिटी पे इशू होता है, अगर अवेलेबल है तो आप करवा सकते हैं। इसी तरह उनके अंदर जो है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो करवानी चाहिए, जो कि 6 मंथ्स के ऊपर होती है। प्रीमेच्योर बच्चों के अंदर कुछ स्क्रीनिंग, वैसे तो स्क्रीनिंग हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, लेकिन प्रीमेच्योर बच्चा जितना प्रीमेच्योर ज़्यादा होता है उतना उसके अंदर चांसेस होते हैं कि उसकी विजन और हेयरिंग के मसले मसाइल हों। तो उसके लिए उनके लिए उसकी विजन की और हेयरिंग की स्क्रीनिंग रिकमेंड की जाती है। तो ये चीज़ें भी आपको उनको करवानी चाहिए। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को तमाम वालिदैन के साथ शेयर करें ताकि इन बच्चों की प्रॉपर केयर और इनकी जो है हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके और उसका वालिदैन की जो उसकी परेशानी होती है उसको दूर किया जा सके। थैंक यू।